में सबमिटेड है, कोर्ट ने 2007 में बोल दिया आधार कार्ड पे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, केस चालू है। तो इन्होंने चार्ज नहीं करेंगे, जो हाईवे के साथ में आया उन्होंने तो केस वाले ओए ओए फहद मुझे साथ में हाईवे आया, ये बाजू घर है उनका, हमने कभी घर पे जारी करते नहीं, ये बाजू छुपा के पुणे में रहते हैं, ये बाजू का घर आपका है, वो साथ में आएगा। शहर बीमार है, इसको लेकर कहाँ जाऊँ? और मेरे 3 बच्चे हैं अभी, हमारे बच्चों को और हमको इंसाफ चाहिए सर, हमको इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और अभी इस वक्त मेरे शौहर की तबीयत इतनी ख़राब है और जितने साल उन्होंने सऊदीया में रहे सिर्फ यही टेंशन में थे कि मेरा सब लोग खा के बैठे, घर होते हुए भी हमको ऐसा कर रहे, उन्होंने घर के बाहर कर दिए सर। मेरा नाम है फ़रज अब्दुल्ला हिलाबी, मैं औरंगाबाद का ही है, औरंगाबाद में पैदा हुए। और ये है कि हमारे वालिद का घर था जो भी 4 भाई हैं हम, और उसके अलावा ये कि बनाते वक्त मैं ही था, घर बनाते वक्त मैंने बनाया घर। मैंने बनाने का मतलब ये है कि जैसा जो है बुनियाद जो जैसे जो बनाते घर खड़े रह के, वो मैंने ही उसको पूरा जो भी जो है बाबा के पैसों का था। मगर उसके बाद में फिर मैं सऊदीया चले गया, मेरे को तकरीबन 40 साल वहाँ रहा। फिर उसके आने के बाद में मेरे को ये लोग जो है 15-20 दिन कुछ नहीं बोले। उसके बाद में जो है फिर ये लोगों ने जो है उसके बाद में शुरू कर दिया ये कि तुम यहाँ कहीं को रह रहे हो, इस तरह बोलने लगे। तो मैं कुछ नहीं बोला उनको। फिर उसके बाद में फिर शुरू कर दिया उन्होंने। ये इसका नाम है सलीम अब्दुल्ला हिलाबी, हमद अब्दुल्ला हिलाबी, और भतीजा हमारा जो है इसका नाम है चहरान, ये भतीजा हमारा बड़ा भतीजा है। तो उन्होंने भी आके जो है मेरे को धमकियाँ देने लग गए और डरा रहे मेरे को कि तुम यहाँ कैसे रह रहे, चल जाओ यहाँ से। तो मैं बोला मेरा तो भी हिस्सा है इसके अंदर, और जो भी मेरे को देने दिलाने का था मैंने दिया, वो भी मेरे पास प्रूफ है, सब चीज़ें है मेरे पास। तो नहीं बोले जाओ, बोले तुम यहाँ से। तो वही धमकी देके तो फिर मैं थोड़ा बाहर गया, पड़ोसन कुछ है यहाँ पे, वहाँ उनके साथ में जाके करके, बच्चा भी डर रहा था और मैं बीवी भी साथ थे। जाने के बाद में फिर वहाँ से हम जब आए तो गेट वेटों को सब बंद कर दिया उन्होंने, और थोड़े ज़्यादा थे वो लोगों ने जो है अंदर नहीं आना बोले। तो मेरा सामान तुमने यहाँ पे पूरा डाल दिया। तो बोले कुछ भी नहीं सामान, तुम अभी समझो आए उतरे जैसा बोले बाहर से। तो मैं तो हम जब वापस आए तो हमारे बड़े भाई और उनसे एक छोटा भाई है और सारान बोल के है, ये जो है बोलने लगे यहाँ पे नहीं रहना करना। तो उसके ऊपर से जो है फिर उन्होंने डंडे वो निकाल के मेरे को सीधा ढकलम ढकली करे और मारना शुरू करे मेरे को। तो ये हाथ में फ्रैक्चर आ गया और हाथ में 1-2-3 उनको पड़े, हमारे बीवी को भी उन्होंने मारे और बच्चे को भी डराए करे चल जाना बोले। और उसके बाद में मैं जसवंतपुरा है, ये जो भी है ये जसवंतपुरा और 3 नंबर प्लाट। और उसके अलावा ये कि जैसा उसके बाद में जो है वो डराने करने लगे कि यहाँ न रहना करना बोल के बोले मेरे को। और मेरा भी उसमें जैसे जो भी हिस्सा है मेरा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आपसे गुजारिश ये है कि हम लोग, मेरे शौहर है फ़रज बिन अब्दुल्ला बिन हिलाबी और इनके भाई है सलीम बिन अब्दुल्ला हिलाबी, हमद बिन अब्दुल्ला बिन हिलाबी, सिरहान सलीम बिन अब्दुल्ला हिलाबी, इन तीनों ने इनके ऊपर हमला किए। हम लोग प्रोजन गए हुए थे, सुबह में एक कंप्लेन किए हमारे नाम से कि आप लोग पुलिस स्टेशन आइए। हम जब जोहर का खाना होटल से लाके खा रहे थे, हमारा बच्चा ऑनलाइन जॉब पे अभी उन्होंने स्टार्ट ही किए थे, फ़ोन आया तो हम अलातुल फहद जाने लगे और उनके बाबा जाने लगे। तो हम बोले हम अकेले नहीं रहते, आपके साथ ही चलेंगे। कंप्लेन किए, वहाँ पे जाके बोले, जब हम कंप्लेन उनको बताए कि हमसे कुछ भी नहीं हुआ है, तो हमद आकर हमारे पीछे बोल रहे कि मैं इनोसेंट हूँ, मैं कुछ भी नहीं किया सर, मेरी हेल्प कीजिए, इन्हों खुसरवार है बोले और निकल गए। और हमारे हस्बैंड की तबीयत बराबर नहीं है, इन्हों सऊदीया में पहले रहते थे और वहाँ भी पूरे साल सिर्फ टेंशन में रहे उन्होंने। और अभी उनका 10 महीने पहले ऑपरेशन हुआ दिमाग का। कमिश्नर साहब से हमसे एक गुजारिश है कि हमें इंसाफ चाहिए। हम 1.5 महीने से इनके घर में रह रहे थे कि हम बोले अभी नो आगे वे है और अभी हमको ज़रूरत है, हम किराए के घर में रहते। कमिश्नर साहब से मुझे इंसाफ चाहिए। शहर बीमार है, इसको लेकर कहाँ जाऊँ? और मेरे 3 बच्चे हैं अभी, हमारे बच्चों को और हमको इंसाफ चाहिए सर, हमको इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और अभी इस वक्त मेरे शौहर की तबीयत इतनी ख़राब है और जितने साल उन्होंने सऊदीया में रहे सिर्फ यही टेंशन में थे कि मेरा सब लोग खा के बैठे,
घर होते हुए भी हमको ऐसा कर रहे, उन्होंने घर के बाहर कर दिए सर। इनके ऊपर जो हमला किए, वैसे तो 8-10 आदमी थे, 8-10 लोग थे, यानी कि उसमें से हमला जिसने किए हमद बिन हिलाबी, सलीम बिन हिलाबी, सिरहान बिन हिलाबी और अब्दुल अजीज़, अज्जू, मोहम्मद, अब्दुल्ला और सईद, ऐसे 8-10 थे। उसमें से हम इतने लोगों को जानते और इस कदर आप यकीन नहीं करेंगे, इतना बेतहाशा उनको लकड़ी से मार रहे थे, सर के ऊपर हमला किए उन्होंने, मगर इन्होंने अपना बचाव करने के लिए हाथ लेकर आए तो हाथ का फ्रैक्चर हो गया सर। सर बस हमको इंसाफ चाहिए। हाथ के 2 फ्रैक्चर हो गए तो है सर, बस सर हमको इंसाफ चाहिए। हम घर होते हुए भी सर हमको घर के बाहर किए, पूरा सामान हमारा घर के बाहर डाले। मेरे बच्चों को, मुझे और मेरे शौहर को इंसाफ चाहिए सर। सर मुझे सिर्फ कमिश्नर साहब से ये एक गुजारिश है कि बस मुझे इंसाफ चाहिए सर, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस मेरे शौहर को मुझे देखना है, मेरे बच्चे इतने। आपने पुलिस कंप्लेंट वगैरह की है क्या? जी हाँ, इसका कोई एक्शन नहीं लिया सर। वैसे सामान गेट के सामने पड़ेगा सामान, और पूरा सामान हमारा आधा रख लिए वो लोग अंदर। सामान चोर लिए, जो पैसे कैश भी था उसमें से वो भी निकाल लिए, कैश जो हमारे जो भी जहाँ खर्चे के जो पैसे थे मेरे पास, कैश भी निकाल